सर जानकारी के बाद जब तो 2-3 गो लड़का बाटे छोट छोट बापो मर गल मतारियो मर गल। अबे लोग तो केहू देखइया नहीं खे ना दूर खेतो बाटे दूर जमीनो नहीं खे जो हाँ जमीन के आसरा बाजे धान पानी होई तो केहू खाई। अब रवि लोगन ने करने आए करी लोगन जे 3 गो बाल बच्चा के दिन सफर कैसे जाई। हां एगो दादी बाड़ी है ना करी एगो दादी बाड़ी तो वही दादी के तो दादो नहीं खा जी अपने के लिए करनी है। हां हमारे बेटा ला। अब सोचिए इस माँ का क्या हाल है जिस माँ का गोद सुना हो गया है और इनके लाल पीछे 3-3 बच्चे छोड़ गए हैं। अब इनका क्या स्थिति है और किस स्थिति में ये माँ है, कहीं ना कहीं काफ़ी दर्दनाक भरी यह कहानी है। हालांकि दुनिया ईद की जश्न मना रही है और इस घर से नूरालिम की अर्थी निकली है, चूँकि इस घर के वो इकलौता ऐसे परिजन थे जिनके माथे पर इस घर की जिम्मेवारी थी, जिनके ऊपर इस घर का बोझ था। अब सोचिए ये छोटी सी बच्ची है और 2 और छोटे छोटे बच्चे हैं, इन लोगों का क्या असर होगा। चूँकि सर से कुछ दिन पहले माता का साया उठ गया और आज पिता की भी साया उठ गई। ऐसे में इन बच्चों का अब क्या होगा, बच्चों का परवरिश कौन करेगा। तो रात में परसंगा के रात में मने बात कैनी 10 तारीख के जे हम बउर कैसे कथी बाटे सेवई वही के किन के देलक ह त कहलक लोग मौसी उसी सब किन के देले बाड़सन कपड़ा किनाइल बा त हाँ त ठीक बाटे निमन से रहिया लोगन खइया लोगन। फेन चांद रात के दिन करा बेचैनी हो गइल सही त कहले नइखन जे बेचैनी भइल बाटे कहले बाड़न जे बबुआ रे निमन से रहिया सन। तब लास्ट बेचैनी हो गइल बाटे त फेन फोन क के कहत रहन जे बबी रे बउआ कहाँ बाड़ा सन त ननकी बबुआ से बतैले बाड़न कहले बाड़न जे बउआ आसमान बुझिया जे तोहरा अब्बा से आज सहत छूटता अब ना जिए आ कह के आ तब से हमनी से बात नहीं कैले। एक बार 10 बजे दिन में उनकर सार फोन कह के कहले बड़न हॉस्पिटल में भर्ती कह के जे पहुना के भर्ती कैले बानी सन से हमरा भगिनवा सन के तन की सबर दिहा सन आ तो रोइया सन मत हमर पहुना के कौनो जिए के ठीक नहीं के। 1 घंटा के बाद फेन फोन के कहले बड़न जे पहुना मर गइल। हम बदहाल बिहार के बिगड़ती हुई तस्वीर की कहानी अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोग पहले इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में ताबूत में रखा एक शव आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। जानते हैं जनाब ये शव कैसा है। क्योंकि आज पूरे भारतवर्ष के साथ साथ पूरा विश्व ईद उल फितर का जश्न मना रहा है, यानी कि जश्न ईद मना रहा है, ईद का जश्न मना रहा है। और बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के रामगढ़वा प्रखंड क्षेत्र के जोगोलिया गांव से एक दर्द भरी कहानी सामने आई है। वीडियो में जिस शख्स को आप लोग देख रहे हैं यह शख्स भारत के ही बेंगलोर शहर में किसी प्राइवेट कंपनी में काम करते थे, जिनके शव को ताबूत में रखा गया है। किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब करते थे और अचानक उनकी तबीयत खराब होती है। कहा जा रहा है कि उनके ऊपर कोई केमिकल पदार्थ गिरता है, एसिड गिरता है। एसिड गिरने से उनकी तबीयत खराब हो जाती है। ऐसा कहना कुछ मजदूरों का है, चूँकि जो मजदूर उनके साथ वहाँ पे काम कर रहे थे उन लोगों का कहना है। हालांकि हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं कि उनके ऊपर एसिड गिरा था कि नहीं गिरा था, लेकिन मजदूरों का कहना है। क्योंकि हमारे पास कॉल किए थे कुछ मजदूर लोग और हमारे पास कॉल करके हमसे वे लोग बता रहे थे कि उनके ऊपर एसिड गिरा था, कोई केमिकल पदार्थ गिरा था, जिसके चलते हुए बीमार पड़ जाते हैं। और बीमार पड़ने के बाद उनका इलाज बेंगलोर के ही किसी हॉस्पिटल में चलना शुरू होता है। तकरीबन महीनों दिन तक उनका इलाज चलता है और वे इलाज के ही क्रम में मौत को गले लगा लेते हैं। चूँकि जब उनके ऊपर एसिड जब गिरता है तो वे ज़िंदगी और मौत से जूझने लगते हैं और एक दिन ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ते लड़ते वो मौत को गले लगा लेते हैं, यानी कि उनकी मौत हो जाती है। लेकिन दुर्भाग्य की बात कहिए, वो जिस कंपनी में काम करते थे उस कंपनी के द्वारा उनके शव को उनके पैतृक गांव नहीं पहुंचाया गया। वहाँ के मजदूरों का कहना है। चूँकि हमारे पास जो कॉल किए थे मजदूर लोग, बिहार के मजदूर लोग, उन लोगों का कॉल रिकॉर्डिंग भी मेरे पास है। अगर सिचुएशन बनेगा, समय आएगा तो उसको हम दिखाने का भी प्रयास करेंगे और सुनाने का भी प्रयास करेंगे। हम इंसानियत की बात कर रहे हैं। जिस कंपनी में वे काम कर रहे थे, कंपनी के द्वारा उनके शव को बिहार उनके पैतृक आवास पर नहीं पहुंचाया जाता है, बल्कि बिहार के मजदूर लोग कुछ रुपया चंद पैसे इकट्ठा करके चंदा के रूप में इकट्ठा करते हैं और उनके शव को उनके बिहार के पैतृक गाँव जोगवलिया डुमरी में भेजने का काम करते हैं फ्लाइट से। लेकिन सवाल खड़ा होता है कि जिस कंपनी में काम कर रहे थे, अगर उस कंपनी में उनके साथ कोई दुर्घटना घटी हुई थी तो आखिर उस दुर्घटना के कारण जब इलाज के क्रम में उनकी मौत हो जाती है तो कंपनी के द्वारा रिस्क क्यों नहीं लिया जाता है? उनके शव को आखिर उनके गांव क्यों नहीं पहुंचाया जाता है?
कब तक बिहार अपनी बदहाली पर उता रहेगा। अक्सर चुनाव में बिहार के नेता लोग तरह तरह की जुमले फेंकते हैं, बिहार के विकास को लेकर के, बिहार के किसान मजदूरों को लेकर के तरह तरह की वादे करते हैं, लेकिन उन सभी वादों का ज़मीनी स्तर पर क्या हश्र है आप लोग इस वीडियो में देख रहे होंगे। चलिए हमारे कैमरे पर उस गांव की महिला लोग हैं, उनके फैमिली के कुछ सदस्य लोग भी हैं। हम चर्चा करेंगे कि आखिर किस तरीके से उनकी मौत हुई और किन कारणों से मौत हुई, उनके शव को, उनकी लाश को किनके द्वारा उनके पैतृक गांव पहुंचाया गया। महिला लोग हैं, इन लोगों से बात करेंगे हम। अच्छा, वहाँ के घर के की बने? अच्छा, अपने बताओ, जब अपने बुजुर्ग बने बताओ सब कहानी बताओ। अच्छा, यहाँ का नाम रखल जी? नूराली मियाँ नूरालम मियाँ जी, नूराली मियाँ जेकर मौत भइल बाटे नूरालम मियाँ जी शादीशुदा रहनी है? जी। अच्छा, वहाँ का पत्नी अभी बनी की? ना नहीं की, 3 महीना पहले मर गई अरे बाड़ी। बाप, पत्नी भी वहाँ के मर हाँ, गई? 3 महीना पहले मर गई बाड़ी। बच्चा उनकर बच्चा लोग, बाल बच्चा? 3 गो लड़का बा, एगो बेटी 2 गो बबुआ। अच्छा, ये बबिया उनके जी बबी है जी। और 2 छोट छोट लड़का हाँ, बने, इनका से छोट छोट? ना, एगो एकरा से बड़ बबुआ बाटे, एगो एकरा से छोटे थे बबुआ बाटे। अच्छा, यानी कि 3 गो बच्चा लोग बाल। जी अच्छा, ये बताओ, जो नूरालिम जी के जो लाश आइल बाटे फ्लाइट से आइल जी पटना तक फ्लाइट से? जी, और पटना से एम्बुलेंस से? एम्बुलेंस से। कैसे यहाँ का मौत वहाँ कैसे हो गई? अभी तो रात में, परसंगा के रात में मने बात कैनी 10 तारीख के, जे हम बउआ रे कैसे कथी बाटे सेवई वही के किन के देलक ह, तो कहलक लो मौसी उसी सब किन के देले बाड़ी सन, कपड़ा किनाइल बा त हाँ आ त ठीक बाटे, निमन से रहिया लोगन, खइया लोगन। फेन चांद रात के दिन करा बेचैनी हो गई सही, तो कहले नइखन जे बेचैनी भइल बाटे, कहले बड़न जे बबुआ रे निमन से रहिया सन। तब लास्ट बेचैनी हो गई बाटे, त फेन फोन करके कहत रहन जे बबी रे बउआ कहाँ बाड़ा सन, त ननकी बबुआ से बतैले बड़न, कहले बड़न जे बउआ असमन बुझिया जे तोहरा अब्बा से आज सहत छूटता, अब ना जिए आ कह के। आ तब से हमनी से बात नहीं कैले। 10 बजे दिन में उनकर सार फोन कह के कहले बड़न हॉस्पिटल में भर्ती कह के, जे पहुना के भर्ती कैले बानी सन, से हमरा भगिनवा सन के तन की सबर दिह सन, आ तू रोइया सन मत, हमर पहुना के कौनो जिए के ठीक नहीं के। 1 घंटा के बाद फेन फोन करके कहले बड़न जे पहुना मर गइल। हालांकि दुनिया ईद की जश्न मना रही है और इस घर से नूरालिम की अर्थी निकली है, चूँकि इस घर के वो इकलौता ऐसे परिजन थे जिनके माथे पर इस घर की जिम्मेवारी थी, जिनके ऊपर इस घर का बोझ था। अब सोचिए, ये छोटी सी बच्ची है और 2 और छोटे छोटे बच्चे हैं, इन लोगों का क्या हश्र होगा। चूँकि सर से कुछ दिन पहले माता का साया उठ गया और आज पिता की भी साया उठ गई। ऐसे में इन बच्चों का अब क्या होगा, बच्चों का परवरिश कौन करेगा। हालांकि बहुत ऐसे घरों में हैं, आज ईद का जश्न तो मनाया जा रहा है, लेकिन ईद का जश्न इस घर में गम के रूप में तब्दील हो गया है। मजदूर क्लास के व्यक्ति थे नूरालिम जी, बेंगलोर में रह करके काम करते थे और वहीं पे उनकी मौत हो जाती है। हालांकि वहाँ के मजदूरों का, जो मजदूर लोग उनके साथ कार्य कर रहे थे, उन लोगों का कहना था कि कंपनी में काम कर रहे थे, चोटिल होते हैं, चोटिल होने के बाद अपनी इलाज करा रहे थे और इलाज के ही क्रम में उनकी मौत हो जाती है। इस बात की हम पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन मौत उनकी किसी भी स्थिति में हुई हो, कैसा हूँ उनकी मौत हुई हो, लेकिन इंसानियत यही कहता है कि वो जिस कंपनी में काम कर रहे थे, चाहे कंपनी में मौत हुई हो या उनके डेरे पर मौत हुई हो, लेकिन जब उनकी मौत होती है, उस कंपनी के वो एम्प्लॉय थे, तो कंपनी का फर्ज बनता है कि उनके शव को कम से कम अपने खर्चों से उनके पैतृक गांव पहुंचाए और उनके बच्चों के लिए कुछ न कुछ आर्थिक मदद जरूर करे। लेकिन इस तरह से कंपनी के द्वारा नहीं किया गया है, जो इंसानियत को शर्मसार करती है। हालांकि कंपनी में मौत हुई थी उनकी या कंपनी में चोटिल होने के कारण उनकी मौत हुई थी, किन कारणों से मौत हुई थी इसकी हम पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन इंसानियत यही कह रही है कि जब उनकी मौत हो जाती है, कंपनी के जब एम्प्लॉय थे, तो कम से कम कंपनी को कुछ न कुछ रिस्क जरूर लेना चाहिए था। और का मतलब कुछ जानकारी? सर जानकारी के बाद जब तो 2-3 गो लड़का बाटे, छोट छोट बापो मर गल, मतारियो मर गल। अबे लोग तो केहू देखैया नहीं खे, ना दूर खेतो बाटे, दूर जमीनो नहीं खे, जो हाँ जमीन के आसरा बाजे धान पानी होई तो केहू खाई। अब रवि लोगन एकर न्याय करी लोगन, जे 3 गो बाल बच्चा के दिन सफर कैसे जाई। हां, एगो दादी बाड़ी है ने करी, एगो दादी बाड़ी, तो वही दादी के तो दादो नहीं खा जी, अपने के लिए करनी है। हां, हमरे बेटा ला। अब सोचिए, इस माँ का क्या हाल है, जिस माँ का गोद सुना हो गया है और इनके लाल पीछे 3-3 बच्चे छोड़ गए हैं। अब इनका क्या स्थिति है और किस स्थिति में ये माँ है।
कहीं ना कहीं काफ़ी दर्दनाक भरी यह कहानी है। अच्छा, कुछ अपने के मालूम चलल कि ना कैसे यहाँ का मौत हुई? हमार सुनाल बउआ कहलन बतुएलन बेटा उसे जे बउआ रे आई तोहरा अब छूट जाता हाथ से हम ना बत अब जाता नहीं दुनिया से। अच्छा, काले से रोते गोर बारी पहले से यहाँ का बीमार रही या फिर ना पहले से बीमार कुछो ना बीमार उमर ना रही? कुछो ना रहल बउआ के हमारा और रहने चले बहुत दिन से कंपनी में काम करते लगभग कई साल से काम करते? 15 साल 15 साल अरे बाप, 15 साल से? जी 15 साल से वही कंपनी में काम करत रहनी है। वही कंपनी से रही पत्नी तक कमात रहन त भेजत रहन त खात रहल हवे लोग खेत बाड़ी त नहीं गरीब परिवार के बानी सन। आ मर गईली 6 महीना 3 महीना अगाड़ी मर गईली। तो उनका में केहूँगा 2-3 लाख रुपया लागल कर्जा काट के चंदा तहसील के तो उ ना बचली मर गईली। आ 3 महीना के बाद ही मर गईलन। अब बताई 3 गो लड़के अनाथ हो गईल से कनी के कैसे। हालांकि अब सोचिए जिन बच्चों के सर से माता और पिता का साया उठ गया हो, उन बच्चों की परवरिश कैसे होगी, उन बच्चों का लालन पालन कैसे होगा। कंपनी ने जो किया सो आप लोगों के सामने है। अच्छा, कंपनी के द्वारा जब ना कंपनी में यहाँ का काम करते रहे, कंपनी के द्वारा कुछ हेल्प कइल गेल कि ना, कुछ आर्थिक मदद? सर अब उहे कंपनी कुछ मदद कइल? हाँ, पलन से भेजल बैठे तोड़ के वहाँ कंपनी बड़का ताला लगा के गेट में कंपनी में बड़का ताला लगा के कंपनी भाग गइल। अब हमनी के बिहार के जे के गए रहे 2-4 आदमी गए रहे तो जहाँ बड़का कंपनी बा वो 2-4 आदमी के भइलू थोड़े बा। वहाँ से रिक्स ना लेवे हटावे बा, ना रूम में रह देंगे ना कंपनी में घुस देंगे। अब वहाँ से निहोरा पता रही कितनो भल त ना भल, जितना हमनी के बिहार के लोग जहाँ की गए मोतिहारी जिला के चाहे ना बेतिया जिला के जहाँ के लोग ये बुझलक जे हमरा बिहार के लोग 1500 मदद क के आ फ्लाइट से प्लेन से यानी कि बिहारी मजदूर लोग चांदा इकट्ठा करके आ अपना पैसा से फ्लाइट से? जी जी अच्छा, ये बबिया का मामा मतलब हनूर आलम जी के सार सार ले आइल उहे चांदा गोट क के आ लेके आइल ना उनका सार हन। अब हमनी का करूं के बूढ़ हमनी का मालिक कइले नहीं के हमनी के तो दिन हमनी का अपने भारी हो गए तो बच्चा सब के कथी करम सब। हालांकि अंगुली देखिए, हालांकि मामला जो भी हो, जिस तरीके से यह घटना घटी है और 100 जब इनका आया है इनके पैतृक गांव, तो आप देख रहे हैं ईद का जश्न जो मना रहे थे लोग, पूरा गांव गम में डूब गया और यहाँ की ईद आज फीकी पड़ गई है। अब ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि नूरालिम जी जो पीछे 3 बच्चों को छोड़ करके इस दुनिया से चले गए, इन बच्चों का सहारा कौन बनेगा?